आज हम सबसे पहले आपको एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। और यह वीडियो म्यांमार का है, जिस म्यांमार के बारे में थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि वहां पर अब लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाकर सैनिक शासन लगा दिया गया है। तो यह वीडियो आया है म्यांमार से और इस वीडियो में आप एक महिला को देख पाएंगे जो एरोबिक्स करते हुए वहां पर आपको दिखाई दे रही है। ये म्यांमार में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है और ये महिला हर रोज इसी जगह पर आकर एरोबिक्स करती है और यहीं से वो एक वीडियो भी बनाती है। जिस समय ये महिला हर रोज की तरह यहां एरोबिक्स कर रही थी, उसी दौरान म्यांमार की सेना की कुछ गाड़ियां उसके पीछे से जाती हुई दिखाई दी। असल में ये सारी गाड़ियां सेना की हैं और उस समय ये सब म्यांमार के राष्ट्रपति को हिरासत में लेने के लिए जा रही थी। और जब दुनिया को इसकी जानकारी मिली कि म्यांमार में ये सब कुछ हो गया है, वहां पर सरकार को हटाकर सैनिक शासन लगा दिया गया है, तो उसके बाद ये वीडियो चर्चा का विषय बन गया। क्योंकि म्यांमार से अब किसी भी तरह की कोई तस्वीरें नहीं आ रही हैं, रिपोर्टिंग वहां से नहीं हो रही है। ये देखिए, ये महिला इसी जगह पर आकर हर रोज एरोबिक्स करती थी और यहीं से वीडियो बनाती थी। लेकिन ये वीडियो जो अब आप देख रहे हैं, ये खास वीडियो बन गया क्योंकि पीछे से जो गाड़ियां जा रही हैं सेना की, ये असल में वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए जा रही हैं। और इसलिए ये वीडियो लैंडमार्क वीडियो बन गया और थोड़ी ही देर में ये पूरी दुनिया में वायरल हो गया। क्योंकि एक तरीके से लाइव तस्वीरें गलती से ही सही दुनिया ने देख ली म्यांमार की। लेकिन कुछ ही घंटों में इस वीडियो को लेकर एक फेक न्यूज भी तेजी से फैली और कहा जाने लगा कि यह वीडियो असल में नकली है, क्योंकि इस लड़की की जो परछाई है वो आधी ही नजर आ रही है। यानी पीछे जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये हो सकता है कि ये मॉफ्ड हो, लेकिन ऐसा नहीं है और ये तस्वीर असली ही है। अब सोचिए कि फेक न्यूज की बीमारी भारत में तो है ही, लेकिन म्यांमार तक भी फेक न्यूज की बीमारी फैल गई है। इस फेक न्यूज के बाद इस वीडियो को देखने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। यानी जब सही जानकारी के साथ ये वीडियो आया तब इसकी पहुंच बहुत सीमित लोगों तक थी, लेकिन जब इसमें फेक न्यूज की मिलावट हुई तो इसे देखने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। और नौबत यह आ गई कि इस महिला को खुद सामने आकर यह सफाई देनी पड़ी कि यह वीडियो फेक नहीं है। और इस महिला ने बाकायदा आकर अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर इसने अपने पुराने वीडियोस भी डाले और कहा कि मैं हर रोज इसी जगह पर आकर एरोबिक्स करती हूं। और ये वो उनके पुराने वीडियोस हैं जो आप देख रहे हैं, जो हर रोज वो पोस्ट करती हैं। तो उन्होंने इन पुराने वीडियोस को पोस्ट किया ये बताने के लिए कि मेरा नया ताज़ा जो वीडियो है ये असली है। लेकिन इन पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं सड़क बिल्कुल खाली है, क्योंकि तब वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का शासन था। और जो नया वीडियो आया है, अब नया वीडियो देखिए इसी जगह से जो आया है, इस वीडियो में आप देखेंगे पीछे सेना खड़ी हुई है और ये सेना की गाड़ियां पीछे से निकल रही हैं। जैसे भारत में हर एक खबर को लेकर फेक न्यूज फैलाई जाती है, ठीक वैसे ही म्यांमार का ये वीडियो भी फेक न्यूज की बीमारी का शिकार हो गया। इसलिए आज सबसे पहले आपको हमने यही वीडियो दिखाया। लेकिन फिर बता दें कि ये फेक न्यूज का आरोप जरूर लगा था, लेकिन ये वीडियो सच्चा है। Tidak perbaiki diri pandai jangan senang dulu semua indah waktu ada yang manis tapi itu bukan susu baru harus kuliah datang sekolah dia jagoan maaf sudah sorry sudah abang bang jago. तो आप कह सकते हैं कि म्यांमार में इस समय लोकतंत्र की जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल शून्य हो गई है। लोकतंत्र वहां दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा और स्थितियां बेहद नाजुक हो गई हैं। वहां से किसी भी तरह की कोई खबर मीडिया के जरिए भी नहीं आ रही है। वहां ज़्यादातर चैनल्स को बंद कर दिया गया है। जो रिपोर्टर्स हैं उन्हें रिपोर्टिंग करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स के जरिए हमें थोड़े कुछ वीडियोज़ मिले हैं जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं।
भारत समेत कई देशों को जब ये लग रहा था कि म्यांमार में लोकतंत्र का भविष्य बहुत उज्जवल है, ऐसे समय में लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन ये बताता है कि अब भी म्यांमार के डीएनए में लोकतंत्र की कमी काफी ज्यादा है। आज हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि शुक्र मनाइए, आप म्यांमार में नहीं रहते, आप भारत में रहते हैं, जहां संवैधानिक व्यवस्था दुनिया के लिए एक आदर्श है। इसलिए आज आपको म्यांमार के राजनीतिक संकट से यह भी समझना चाहिए कि किसी भी देश के लिए लोकतंत्र का महत्व कितना बड़ा होता है, और इसे समझने के लिए पहले आपको म्यांमार की ताजा स्थिति को समझना होगा। और यह संकट हम आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में बताएंगे कि म्यांमार में हुआ क्या है। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, हमारी बड़ी सीमा म्यांमार से मिलती है। अब देखिए, पहली बात, म्यांमार में तख्ता पलट से सिर्फ 2 महीने पहले ही वहां पर आम चुनाव हुए थे, और इन चुनावों में आंग सान सू की की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को 498 में से 396 सीटें मिली थी, और वो दूसरी बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। लेकिन 2 ही महीनों में उनकी सत्ता उनसे छीन ली गई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। दूसरी बात, आंग सान सू की चुनाव तो जीत गई, लेकिन वहां की सेना ने इन चुनावों में धांधली के आरोप लगाने शुरू कर दिए। यानी सेना का आरोप यह है कि जो चुनाव करवाए गए हैं वो गलत तरीके से करवाए गए हैं और उनमें धांधली हुई है। तब यह भी कहा गया कि म्यांमार के चुनाव आयोग ने आंग सान सू की को जिताने में मदद की है। सेना के आरोपों के बाद से ही वहां टकराव की स्थितियां बनने लगी थी, और इस दौरान वहां रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जो नरम रुख दिखाया गया उसका भी विरोध हुआ। तीसरी बात, चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही सेना ने विरोध करना शुरू कर दिया था, और इसी टकराव के बीच म्यांमार में तख्ता पलट हो गया और वहां के राष्ट्रपति और स्टेट काउंसिलर सू की को हिरासत में ले लिया गया है। चौथी बड़ी बात यह है कि म्यांमार में 2011 में लोकतंत्र की बहाली हुई थी। इससे पहले वहां 50 साल तक ऐसे ही सेना का शासन था, और एक बार फिर से वहां की सत्ता पर सेना ने कब्जा कर लिया है। और आखिरी पॉइंट यह है कि म्यांमार में 1 साल के लिए अब आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दी गई है, और इसके तहत वहां की सेना ने देश की सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया है। यानी अगले 1 साल तक म्यांमार की सत्ता कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जनरल मिन ऑन्ग लैंग के पास रहेगी। यानी वहां के जो सेना के प्रमुख हैं वो सत्ता अब चलाएंगे, और जो चुनी हुई सरकार है जिसे लोगों ने चुना था उसे बर्खास्त कर दिया गया है। म्यांमार में इस समय हालात काफी तनावपूर्ण हैं, और वहां संसद जाने वाले रास्ते पर सेना ने अपने टैंकों की तैनाती कर दी है। इसके अलावा वहां एक सरकारी टेलीविजन और रेडियो ने भी अब काम करना बंद कर दिया है, और कई प्रांतों में टेलीफोन और इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं, ठप कर दी गई हैं। आप किसी को फोन नहीं कर सकते, आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स भी वहां पर बंद कर दी गई हैं। यानी इस समय म्यांमार पूरी दुनिया से हर प्रकार से कट चुका है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये आज हम आपको ताजा तस्वीरें म्यांमार की दिखा रहे हैं। म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट का ज्यादातर देशों ने पूरी दुनिया में विरोध किया है, और भारत ने भी इस तख्तापलट का विरोध किया है। भारत के अलावा यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने हिरासत में लिए गए नेताओं को तुरंत रिहा करने की मांग की है, और अमेरिका ने बहुत कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। अमेरिका भी काफी नाराज है। लेकिन यहां एक समझने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले पर चीन की प्रतिक्रिया पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। पूरी दुनिया तो आलोचना कर रही है और कह रही है कि लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए, लेकिन चीन ने इस पूरे मामले पर सिर्फ इतना कहा है कि वो इस मामले में अभी और जानकारियां इकट्ठा कर रहा है, और इसी वजह से अब चीन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि म्यांमार में जो कुछ हुआ उसके पीछे चीन की साजिश भी हो सकती है। यानी म्यांमार की जो सेना है जिसने तख्ता पलट किया है, हो सकता है वो चीन के साथ मिली हुई हो।